शस्त्र उठा करे आह्वान रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धारा तू शौर्य दिखा यहाँ दुष्ट विद सा ताड़ रहा भय कीन हृदय में गाड़ रहा घने अंधकार में तुम्हें छटा बलि वेदी सजी गतिरोध हटा छल बल वर्चस्व ने स्वांग भरा दुष्कर्म अधर्म का है पहरा हर शत्रु हनन नर मुंड गिरा ध्वज अपनी विजय का तू लहरा चले अग्निशिखा सा दशहरा उन्माद क्रोध का दशहरा यही पर्व न्याय का दशहरा है लक्ष्य विजय का दशहरा। राम हुए एक त्रेता में एक रावण का संहार किया इस युग में 100 रावण फिर राम ने अवतार लिया। शंखनाद है शस्त्र उठा करे आह्वान रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धारा तू शौर्य दिखा भेष बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्मण रेखा हर युग। वाहिनी की पहले यहाँ इस जगह पर ये दुर्गा वाहिनी संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। दीदी ने बताया कि 3 ही बहनें भी जुड़ी हैं विधिवत, लेकिन इतनी सारी बहनें मैंने अभी 3 के आगे 0 मुझे लगता है कि 30 से ज्यादा की संख्या यहाँ पर मौजूद है और शीघ्र ही 1 0 और लग जाएगी 300 की ये संख्या अपनी होगी। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज मुझे बौद्धिक रूप में यहाँ पर बुलाया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रारंभ करूंगी अपनी 2 पंक्तियों से। नारी तुम हो शक्ति राज घर में है और हमें चलाने नहीं आ रहे तो भी इनका कौन फायदा। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं शाखा में अपनी बहनों को सिखाती हूँ तो सबसे पहले मेरी शाखा एक सेवा बस्ती में चलती है, दलित हैं ज्यादातर वहाँ पर। सवाल ये है कि उनको अभी इस चीज का मूल्य नहीं पता। उन्होंने कहा जी बेटी क्या करेंगी दंड चला के, फिर दंड से भी एक छोटा शस्त्र आता है यष्टि बोलते हैं उसको हम ले जा भी सकते हैं क्योंकि दंड तो दिखता है तो यष्टि को हम आराम से ले जा भी सकते हैं कहीं भी। तो उन्होंने कहा जी इससे तो तुम वो सिखा रहे ही नहीं, तो अपने भाई के मार देगी या फिर कहीं भी ऐसे इसका गलत वो हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। उतने बड़े तादाद में इकट्ठा हो गए, सिर्फ एक आवाज की जरूरत पड़ती है उनको। जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ क्या कुछ होता है, प्लानिंग होती है वहाँ। और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं, हम बहने मंदिर में जाएंगी, तिलक लगाया माँ को, 1-2 बार आरती उतारी और हमें मंदिर में भी बात कौन सी चली, ये वो जो उसकी बहू है ना रोटी मांगता जब वहां पे हमारा जिक्र सिर्फ इस चीज से है कि सासू बहू नंद, क्योंकि एकता कपूर षड्यंत्र चलेगा, इसने खो दिया हमें। एकता कपूर जैसे टीवी ने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे। तो बहनों आज समय की जरूरत ये है, एक आवाज पर एक होना सीखो। मैं भाई साहब का धन्यवाद दूंगी और भाई साहब ने दोनों चारों भाइयों ने और बहनों ने मिलकर के इतना एक जागृति का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करवाया है। ये आज के समय की मांग है। 1 घंटा कीर्तन में नहीं दिया कोई बात नहीं, जरूरी है वो भी, धर्म भी जरूरी है, लेकिन हमारा धर्म कब होगा मंदिर में कि माताओं बहनों की रक्षा। ये अपाला और घोषा का देश है, ये उस रानी लक्ष्मीबाई का देश है जिसने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे, दत्तक पुत्र को पीछे बांध दिया। तो कौन कहता है नारी में शक्ति नहीं? आज ये महापर्व जो हो रहा है ये उसी के चिंतन का विषय है कि हम चिंतन कर लें कि हमारे रगों में खून किसका बहता है। याद करो पन्नाधाय को, अपने सगे पुत्र को बलि चढ़ा दिया, इसके लिए राष्ट्र धर्म के लिए, मेरा राष्ट्र जीवित रहे। याद है ना हम सबको, पन्नाधाय ने अपने ही बेटे की बलि चढ़ाई। तो आज का जो दिन है, ये नवरात्र पूरे 9 के 9 दिन ये याद दिलाते हैं कि हम में अपूर्व शक्ति है, हम में शक्ति का भंडार है। तो फिर हमारे कदम पीछे क्यों? अभी हमने शस्त्रों की पूजा की, सवाल उठता है महिलाओं के लिए भी शक्ति जरूरी है क्या? आपका क्या मानना है? जी जरूरी है। क्यों? आत्मरक्षा के लिए। हमने देखा अभी
बांग्लादेश की घटना देखी, क्या हाल किया हिंदू महिलाओं का। रेप केस, बेटी, बहन, माता सबको नग्न करके किस तरह से उनकी सतीत्व को नष्ट किया। अभी देखो कल की है शायद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो मैं देख रही थी, अस्त्र शस्त्र हमारे रखे हैं और साथ में भारत माता का चित्र जिसका भी हमने वंदन किया है। तो एक बात हम ध्यान रखें बहनों कि हमारा जो देश है वो इसलिए महान नहीं हुआ कि यहाँ हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है या फिर पावन पवित्र गंगा बहती है। ये देश इसलिए महान हुआ क्योंकि यहाँ गंगा से भी पावन पवित्र चरित्र वाली महिलाओं ने पुत्रों को जन्म दिया है, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, जिसकी रज चंदन कंचन है, कण कण रतन समान है। सबसे बढ़कर इस वसुधा पर मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। जब ये भावना हमारे अंदर रहेगी तो हम अपने देश पर गर्व करेंगे।